हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश एंड आज हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 लेसन नंबर 13 द टाइगर इन द टनल। द टाइगर इन द टनल एक स्टोरी है और कैसे एक नौजवान एक आदमी एक टाइगर से लड़ता है और अपने विलेज को उससे बचाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें काफी सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन द टाइगर इन द टनल। और इसका इंट्रोडक्शन है कुछ इस तरह से। द नाइट इज डार्क एंड साइलेंट। रात जो है काफी गहरी है और खामोश है। अ यंग बॉय एंड हिज फादर आर अलोन इन अ हट इन द मिडल ऑफ अ जंगल। एक छोटा सा लड़का है और उसका फादर, उसका पिता अकेले हैं अपनी झोपड़ी में। कहां पर है उनकी झोपड़ी? उनकी झोपड़ी है जंगल के बीचों बीच। Soon the father leaves his son alone and goes out into the jungle. Where does he go and why? तो जब वो दोनों अकेले होते हैं अपने घर में, तुरंत ही उसके फादर को जाना होता है अकेले जंगल में। वो कहाँ जाता है और क्यों जाता है? तो बिफोर वी बिगिन द लेसन, लेट्स लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा इंग्लिश में किसी स्टोरी को रीड करना, अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। होमोफोन्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है, होमोफोन्स आप सही तरह से समझ पाएंगे। इनफाइनाइट्स क्या होते हैं, जीरंड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, उनको यूज कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अपनी राइटिंग को एडिट कर पाएंगे। तो आपके NIOS एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एक 6 मार्क का क्वेश्चन होता है एडिटिंग का और ओमिशन का, जिसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने होते हैं। तो उस एंगल से भी ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेसन के एंड में मैं आपको एडिटिंग भी सिखाऊंगी। इसके साथ साथ गिव एंड टेक मैसेजेस। नाउ लेट्स बिगिन विद सेक्शन 1, जो कि स्टोरी की बिगनिंग है। टेम्बू द बॉय opened his eyes in the dark and wondered if his father was ready to leave the hut on his nightly errand. इस लड़के का नाम क्या है? जो एक छोटा बच्चा है जिसके बारे में हमने बात की थी, उसका नाम क्या है? टेम्बू। ठीक है, उसने अपनी आंखें खोली, opened his eyes in the dark, अंधेरे में, and wondered means सोचा कि क्या उसके फादर रेडी हैं या नहीं। किस चीज के लिए रेडी हैं? क्योंकि उनको अपनी रात को एक ड्यूटी करनी होती है। एरेंड का मतलब एक काम करने के लिए उनको रात में बाहर जाना होता है। एरेंड इज अ वर्क। There was no moon that night and the deathly silent stillness of the surrounding jungle was broken only occasionally by the shrill cry of cicada. उस रात चांद नहीं निकला था, अमावस की रात थी। And the deathly stillness, deathly stillness का मतलब होता है no movement, कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्टिल पड़ी है। और उसे deathly stillness क्यों कहा गया है? ये एक कंपैरिजन हो रहा है। और जैसे कि डेथ के बाद इंसान हो या कोई भी जीव हो, वो मोशनलेस हो जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। उसी तरह से उस रात जंगल में भी एक अजीब सी नो मूवमेंट, एक अजीब सी स्टिलनेस थी ऑफ द सराउंडिंग जंगल। सराउंडिंग जंगल मतलब आसपास के जंगल। और वो स्टिलनेस किस चीज से टूट रही थी? मतलब किस चीज की आवाज आ रही थी? ओकेजनली मतलब कभी कभार। बाय द श्रिल क्राई ऑफ अ सिकाडा। श्रिल क्राई मतलब बहुत ही तीखी चिल्लाने की आवाज। सिकाडा होता है एक कीड़ा, जो कि बग टाइप का कीड़ा होता है और वो अक्सर लकड़ी में पाया जाता है। Sometimes from far off came the hollow hammering of a woodpecker carried along on the faint breeze. और कभी कभी बहुत दूर से कुछ एक वुडपेकर यानी कि कटफोड़वा, उसकी आवाज आ रही है कि वो पेड़ के अंदर बार बार हॉलो हैमरिंग कर रहा है। हैमरिंग मतलब कटफोड़वा आपको मालूम है ना कि कैसा होता है? वो पेड़ के अंदर अपनी चोंच से हैमर कर करके मार कर अपने लिए एक नेस्ट बनाता है। तो उसकी आवाज आ रही थी कभी कभार। और किस तरह से? जैसे कोई दूर से जब हवा चलती हुई आ रही थी, हल्की सी फेंट मतलब बहुत हल्की सी, ब्रीज मतलब हवा। तो उसकी उस हवा के साथ साथ उस वुडपेकर की हैमरिंग की आवाज भी आ रही थी। सो बहुत दूर की आवाजें भी वो लोग सुन पा रहे थे। इतना सन्नाटा था, इतनी खामोशी थी उस रात
जंगल में। और किस किस की आवाजें और आ रही थी? और द ग्रंट ऑफ अ वाइल्ड बोर। ग्रंट का मतलब है गुर्राना और वाइल्ड बोर होता है जंगली सुअर। कुड बी हर्ड एज ही डग अप अ फेवरेट रूट। तो जब वो डिगिंग कर रहा था और अपनी फेवरेट रूट को यानी कि अपनी फेवरेट जड़ को डिग कर रहा था, खोद रहा था, उसकी भी गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। बट दीज साउंड्स वर रेयर। ऐसा नहीं था कि ये साउंड्स बार बार आ रही हैं, ये बहुत रेयर साउंड्स थी, यानी कि ये ज्यादातर सुनाई में नहीं आती थी। और the silence of the forest always returned to swallow them up। मतलब इतनी ज्यादा ये आवाजें नहीं आती थी, इनके ऊपर भारी पड़ जाती थी फॉरेस्ट की यानी कि जंगल का सन्नाटा। Always return मतलब वापस आना, swallow them up का मतलब है उनके ऊपर भारी पड़ जाना या उनको खा जाना। मतलब ये आवाजें उतनी भी आवाजों में काउंट नहीं होती जितनी की जंगल की स्टिलनेस थी। ठीक है, मतलब सन्नाटा ज्यादा था। कभी कभी ऐसा डर होता है अजीब सा जिसमें हम सन्नाटे से भी डर जाते हैं, तो उसमें ये छोटी छोटी आवाजें भी मैटर नहीं करती। नाउ कम्स द सेकेंड कैरेक्टर, बलदेव। बलदेव द वॉचमैन। बलदेव का काम क्या था? वो एक वॉचमैन था और वो जाग रहा था। ये कौन हो सकता है बलदेव? बलदेव था टेम्बू का फादर। He stretched himself slowly, unwinding the heavy shawl that covered him। उसने अपने आप को स्ट्रेच किया धीरे से, मतलब अंगड़ाई ली धीरे से। अनवाइंडिंग द हेवी शॉल। अनवाइंडिंग का मतलब होता है उतार देना, निकाल देना किसी चीज को। और उसने एक बहुत मोटी सी शॉल ओढ़ रखी थी क्योंकि डेफिनेटली जब जंगल है तो रात में ठंड भी बहुत थी। बॉडी रिलैक्स करने के लिए जो उसने शॉल ओढ़ा हुआ था उसने उसको हटा दिया, उसको उतार दिया। It was close on midnight and the chill air made him shiver। और वो बिल्कुल रात के 12 ही बजने वाले थे, मतलब आधी रात होने ही वाली थी। क्लोज मतलब होने वाली थी, एंड चिल एयर मतलब बहुत ज्यादा ठंडी चिली हवा थी और उस हवा से उसको कपकपी लग रही थी, शिवर हो रहा था, वो कपकपी लग रहा था, कांपने लग रहा था। द स्टेशन, अ स्मॉल शैक backed by heavy jungle, was a station in name only, for trains only stopped there, if at all, for a few seconds before entering the deep cutting that led to the tunnel। स्टेशन जो था वहां का, उस जंगल का, वहां पर वो पहरेदारी करता था। स्टेशन के नाम पर क्या था? स्टेशन के नाम पर एक छोटी सी हट थी, एक शैक था। शैक मतलब छोटी सी हट जो स्ट्रॉ से कवर्ड होता है। बैक्ड बाय हैवी जंगल मतलब चारों तरफ उसके घना जंगल था। इट वॉज अ स्टेशन इन नेम ओनली, मतलब नाम का ही स्टेशन था, क्योंकि ट्रेन जो थी वहां पर, रेलगाड़ी जो थी वो वहां पर सिर्फ फ्यू सेकेंड्स, कुछ क्षणों के लिए ही रुकती थी और आगे निकल जाती थी जहां पर एक डीप कटिंग थी। डीप कटिंग का मतलब है एक ऐसा रास्ता जो कि काट कर बनाया गया है जिसमें से कोई या तो बस या फिर ट्रेन पास हो सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कटिंग। और वो कटिंग लीड करती थी एक टनल को। टनल मतलब एक सुरंग को। मोस्ट ट्रेन्स मियरली स्लोड डाउन बिफोर टेकिंग द शार्प कर्व बिफोर द कटिंग। और उस कटिंग से पहले एक बहुत ही शार्प कर्व था, एक बहुत ही स्टीप कर्व था जिससे ट्रेन को राउंड लेना होता था, कट लेना होता था। तो ज्यादातर ट्रेन तो सिर्फ अपनी स्पीड हल्की कर देती थी, रुकती भी नहीं थी वहां पर कटिंग में पहुंचने से पहले। और कुछ ट्रेन सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए रुक जाती थी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्टेशन एक नाम का ही स्टेशन था, वहां पर ज्यादा गाड़ियां रुकती नहीं थी। और बलदेव जो था, बलदेव का काम था वहां पर ये सिग्नल करने का कि टनल जो है यानी कि सुरंग जो है उसमें कोई जानवर या कोई ऐसी चीज फंसी हुई तो नहीं है, कि ट्रेन का रास्ता आगे का क्लियर है या नहीं है। ठीक है, बलदेव was responsible for signaling whether or not the tunnel was clear of obstruction and his manual signal stood before the entrance। So as we can see, बलदेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी ये बताना कि वहां पर वेदर और नॉट मतलब हाँ कि ना, कि टनल जो है किसी अड़चन से, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई अड़चन तो नहीं है बीच में, कि वो क्लियर है या नहीं। और उसका मैनुअल सिग्नल मतलब वो अपने हाथ से ही सिग्नल करता था, वहां पर कोई लाइट नहीं थी, कोई उसके पास फ्लैग या ऐसा कुछ चीज नहीं थी,
मैनुअल सिग्नल, वो अपने हाथ से ही सिग्नल देता था एंट्रेंस पर कि हाँ भाई रास्ता ऑल क्लियर है, चले जाओ. At night it was his duty to see that the lamp was burning and the overland mail passed through safely. और रात को उसकी ये ड्यूटी होती थी, उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि वहां का जो लैंप है वो जल रहा है कि नहीं. और वहां पर एक ओवरलैंड मेल होती थी. ओवरलैंड मतलब जो लैंड के ऊपर से जाती है, और वो मेल जिसमें पत्र होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो मेल वहां पर सेफली उस पर से पास हो जाए, सेफ्टी के साथ. तो उस दिन जब वो जा रहा था, जिस रात की बात थी, बलदेव जिस दिन जा रहा था, जिस रात का हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस रात बलदेव के बेटे ने पूछा, Shall I come to father? asked Tembu sleepily, still lying in a huddle in the corner of the hut. एक कोने में वो लेटा हुआ था अपने हट के, और सिकुड़ कर लेटा हुआ था क्योंकि उनकी हट भी काफी छोटी थी. तो टेम्बू ने पूछा ऐसे लेटे लेटे ही अपने फादर से कि फादर आज मैं चलूं आपके साथ. तो उसके फादर ने क्या बोला, नो इट इज कूल टुनाइट, डू नॉट गेट अप. नहीं, आज रात बहुत ठंड है, तुम लेटे रहो, उठो मत. टेम्बू who was 12 did not always sleep with his father at the station, for he had also to help in the home where his mother and small sister were usually alone. तो टेम्बू जो था वो कितने साल का था, 12 साल का था. He was 12 years old. वो अपने फादर के साथ हमेशा सोता नहीं था स्टेशन पर. उसके फादर जो थे वो स्टेशन पे चले जाते थे, और जब ट्रेन आती थी तो वो देखते थे कि कुछ है तो नहीं, बाकी फिर वो वहां जाकर सो जाते थे स्टेशन पर. लेकिन टेम्बू जो था वो स्टेशन पर अपने फादर के साथ जाकर सोता नहीं था, क्योंकि उससे तो घर में भी हेल्प करनी होती थी. और घर में कौन कौन था, उसकी मम्मी थी और उसकी एक छोटी सिस्टर थी जो कि हमेशा अकेले रहते थे, क्योंकि वही फादर तो चले जाते थे अपनी ड्यूटी पर. और वो लोग कहाँ रहते थे, अब उनकी हट का डिस्क्रिप्शन है. दे लिव्ड इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज on the outskirts of the forest about 3 miles from the station. स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर उनकी एक छोटा सा वहां पर एक गांव था, कस्बा था. ट्राइबल विलेज मतलब जहां पर कुछ ग्रुप के लोग रहते थे. वहां पर फॉरेस्ट की आउटस्कर्ट्स मतलब फॉरेस्ट की बाउंड्री जहां पर थी, फॉरेस्ट खत्म सा हो रहा था, वहां पर उनकी वो हट थी, वहां पर वो लोग रहते थे. बलदेव को इसका वॉचमैन का काम इसीलिए करना पड़ता था क्योंकि उनकी जो राइस के खेत थे, उनकी जो राइस फील्ड्स थी, उससे उनको उतना पैसा अच्छा नहीं मिल पाता था जिससे उनके घर का, उनकी फैमिली का गुजारा हो सके. तो उनकी राइस फील्ड जो थी वो काफी छोटी थी. सो देयर स्मॉल राइस फील्ड्स डिड नॉट प्रोवाइड देम विद मोर देन बेयर लिविंग. बेयर लिविंग मतलब उतना की जितना गुजारे के लिए हो जाए, मतलब बिल्कुल इतना ही हो पाता था जितना उनको जरूरत होती थी. तो अगर वो सेव करने की कोशिश करते तो वो नहीं हो पाता. इसलिए बलदेव अपने आप को लकी समझता था कि उसे इसकी वॉचमैन की जॉब मिल गई थी, और वो भी उसके घर के पास. स्मॉल वे साइड सिग्नल स्टॉप मतलब रास्ते में ही एक सिग्नल के स्टॉप पर उसको खलासी की यानी कि वॉचमैन की जॉब मिल गई थी. स्टिल ड्राउजी मतलब अभी भी वो नींद के झोंकों में था. बलदेव ग्रोप्ड फॉर हिज लैम्प इन डार्कनेस. ग्रोप करना मतलब टटोलना. वो अपने लैम्प को अंधेरे में, अपने लालटेन को अंधेरे में ढूंढ रहा था. देन फम्बल्ड अबाउट इट इन सर्च ऑफ मैचेस. और फम्बल्ड मतलब लड़खड़ा जाना. When he had produced a light, he left the hut. जब उसकी लाइट जल गई, जब उसने लालटेन को जला लिया, तो वो अपनी हट से बाहर निकल गया. और उसने क्लोज किया डोर बिहाइंड हिम. अपने पीछे जो उसका डोर था हट का, वो उसने बंद किया. एंड सेट ऑफ अलोंग द परमानेंट वे. और सेट ऑफ मतलब चल दिया. अलोंग द परमानेंट वे मतलब अपने फाइनल परमानेंट अपने काम पर निकल गया, अपने रास्ते पर निकल गया. टेम्बू हैड फॉलन asleep अगेन. और टेम्बू अपने फादर के चले जाने के बाद दोबारा से सो गया. Let's take a look at in-text questions 13.1. बहुत simple questions हैं. What is the father's name? Father का नाम क्या है? We know that father का नाम है बलदेव. Son का नाम क्या है? Son का नाम है टेम्बू.
How old is the son? Son कितने साल का है? 12 साल का है. So let's write the answers. So the father's name is Baldev, son's name is Tembu, son is 12 years old. Where did Baldev spend the night? Baldev ने night रात कहाँ गुजारी? Baldev spent the night at the signal stop at a small station. What was Baldev responsible for? Baldev का काम क्या था? Baldev was responsible for signaling whether or not the tunnel was clear of any obstruction. He also had to ensure that the signal lamp was burning. Where did Baldev's family live? But Baldev की family कहाँ रहती थी? And the answer is Baldev's family lived in a small village 3 miles from the station. Next, why did Baldev have to take up the job of a खलासी? बलदेव ने इस ऐसा जोखिम भरा काम, एक चौकीदारी का काम क्यों सिलेक्ट किया, क्यों लिया अपने लिए? ओके, एंड द आंसर इज Baldev had to take up the job of a khalasi as their rice fields did not provide the family with enough living. Next, pick out 3 phrases which describe the station from the list below. आपको 3 ऐसे शब्दों के ग्रुप चूज करने हैं जिनसे स्टेशन का डिस्क्रिप्शन पता चलता हो. डार्क एंड कोल्ड हमें नहीं पता चलता वेदर द स्टेशन वाज अंधेरा था, कोल्ड था. इट वाज द नाइट दैट वाज डार्क एंड कोल्ड, सो वी आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट दिस. डेफिनेटली स्टेशन एक स्मॉल शैक था, एक स्मॉल हट थी. इट वाज, आई डोंट नो वेदर इट वाज सराउंडेड बाय राइस फील्ड्स और नॉट बिकॉज इट वाज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट. तो हम ये कह सकते हैं इन द मिडल ऑफ अ थिक फॉरेस्ट. एंड इट वाज आल्सो नियर द विलेज. इन अ विलेज नहीं था वो, विलेज उसके बाहर था, तो इसीलिए नियर द टनल. सो स्मॉल शैक इन द मिडल ऑफ अ थिक फॉरेस्ट एंड नियर अ टनल.